जय जननी जय जन्मभूमि। मैं धर्मेंद्र कुमार, पायोनियर कंप्यूटर, सर्वोदय नगर, बेगूसराय, बिहार में आपका स्वागत है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोगों ने पीछे यह पढ़ा कि ये जूम वगैरह सब क्या करता है और रूलर वगैरह ये सब क्या करता है। यहाँ से हम लोगों ने जूम तक यहाँ तक किया। आज हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यानी वन पेज। अगर वन पेज पर हम क्लिक कर देते हैं तो एक पेज के बारे में हमको बता देगा, क्योंकि एक ही पेज में हम डॉक्यूमेंट लिखे भी हैं। अगर एक से अधिक भी पेज पर लिखते हैं तो फिर भी यहाँ पर एक ही पेज दिखाएगा, और यहाँ से खींचेंगे तब दूसरा तीसरा पेज हमको नीचे की ओर दिखाएगा। अगर मल्टीपल पेज कर देते हैं तो डबल पेज यहाँ पे दिखाएगा, एक पेज यहाँ तो एक पेज इधर। अब यहाँ तो हम एक ही पेज लिखे, अगर आप ज़्यादा लिखिएगा तो सेकेंड पेज आपका यहाँ भी शो करेगा। ये जो पेज वाइड है, ये जितना बड़ा स्क्रीन है, चूंकि देखिए फिट 2 पे करते हैं तो इतना छोड़ देता है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ये पेज वाइड जो है पूरी स्क्रीन, जितना आपका स्क्रीन है उतना तक डॉक्यूमेंट को ले जाता है, उतना तक बड़ा कर देगा। लेकिन ये फिर भी बताता है इतना आपका मार्जिन छूट रहा है। फिर से देखिए, अगर फिट 2 में ले जाते हैं तो इतना तो आपका मार्जिन छोड़ रहा है, तो दिखा ही रहा है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो आपका है ये पेज छोड़ रहा है, इतना जगह फाजिल दिखा रहा है। लेकिन वही पेज वाइड कर देते हैं, यानी पेज की चौड़ाई बढ़ा देते हैं, ताकि हमें डॉक्यूमेंट लिखने में भी बने और पढ़ने में भी बड़ा बड़ा दिखाए। तो ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे पेज वाइड भी करने पर 100% से यह 154% पर चला जाता है। तो इस पर भी अगर आप पढ़ने के लिए और लिखने के लिए ये कीजिए तो लिखावट भी बराबर दिखाई देगा, और पढ़ने में भी वह डॉक्यूमेंट में सुविधा होती है। इस पर भी आप करके पढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर फिट 2 कर लिया तो फिर आपका डॉक्यूमेंट जितना बड़ा रहेगा उतना बड़ा तो खैर हो ही जाएगा। ये न्यू विंडो है, ये और ये सब आप पावर पॉइंट में भी किए होंगे, लेकिन फिर से देख लीजिए। ये जैसे डॉक्यूमेंट का नाम है डॉक्यूमेंट 2, अगर हम एक इसी डॉक्यूमेंट का एक डुप्लीकेट, जैसे सेव एज से एक फाइल का डुप्लीकेट फाइल बनता था, याद कीजिए। सेव और सेव एज, सेव करता था फाइल को सेव करने का काम, और सेव एज से एक ही फाइल का डुप्लीकेट फाइल बनता था। यहाँ जो आपका न्यू विंडो दिया है, यह एक डॉक्यूमेंट का डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाता है। इसको समझने के लिए इसको पहले हम सेव कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ से हम इसको सेव करते हैं और हम इसको डॉक्यूमेंट्स में ही सेव करते हैं। यहाँ पे नाम भी हम दे देते हैं इसका जेके, इसको सेव कर लेते हैं। अब तो इसका नाम जेके पड़ गया इस डॉक्यूमेंट का, और यह डॉक्यूमेंट का नाम जेके पड़ा, इसी का एक नया विंडो बना लेते हैं, यानी न्यू विंडो पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जेके डॉक्यूमेंट 2 कर दिया। अब ये देखनी है कि जो स्विच विंडो में आके देख लीजिए, एक जेके डॉक्यूमेंट 1 है और एक डॉक्यूमेंट 2 है। अब 1 को भी खोलेंगे तो वही डॉक्यूमेंट दिखाई देगा, वही डॉक्यूमेंट है, और 2 को भी खोलेंगे तो वही डॉक्यूमेंट रहेगा। यानी एक विंडो का डुप्लीकेट विंडो बनाता है ये। और इसी को देखना चाहते हैं कि दोनों है कि नहीं, अरेंज करिए तो दोनों दिखाई देने लगे। देखिए आधा आधा बांट दिया दोनों को, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे आपका ये 2 हो गया और यहाँ पर आपका 1 दिखा रहा है। और फिर यहीं से अरेंज, यहाँ से इसको ये कर लीजिए, यहाँ से बड़ा कर लीजिए, तो फिर आपका पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ जो स्प्लिट है इस पर क्लिक कीजिएगा तो बीचों बीच आधा काट देगा, यानी यही डॉक्यूमेंट इसमें भी है। देखिए रामीज गुरुबाई, ये तो खैर अलबल जो लिखी हैं ये।
जैसे इसमें अगर हम कुछ सुधार करते हैं तो वहाँ भी आपका सुधार हो रहा है। खास करके इसको इसलिए किया जाता है जो ऊपर का, जैसे यहाँ से हम रिमूव करते हैं, स्प्लिट हटा देते हैं, जैसे ये डॉक्यूमेंट है और शुरू का अक्षर हमको नीचे वाला पेज में लिखना है, सेकेंड पेज पे लिखना है। अभी तो एक ही पेज है, ये सेकेंड पेज है नीचे, तो ऊपर वाला हमको लिखना है सेकेंड पेज पे देख देख के। तो ऊपर में क्या क्या लिखा हुआ है वो तो अब ऊपर करेंगे, यहाँ ऊपर करेंगे, फिर यहाँ पढ़ेंगे, तब हम सेकेंड पे लिखेंगे, तो इसमें समय लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से स्प्लिट कर देते हैं, यानी दोनों बीचों बीच काट दिया। अब यहाँ से हम इसको फर्स्ट वाला पेज कर लेंगे और इसको कर लेंगे सेकेंड पेज, क्योंकि ये फर्स्ट पेज है, इसका सेकेंड पेज हम यहाँ से कर लेंगे। अच्छा, सेकेंड पेज आ गया, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से देख देख के ये फर्स्ट वाला पेज वाला सेकेंड पेज या थर्ड पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज, जो पेज पर आपको लिखनी है वो लिख सकते हैं। वहाँ से ऊपर पर देखते जाएंगे। और ये तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, फ़ॉन्ट तो छोटा है तो फ़ॉन्ट को हम बड़ा कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ से देख देख के लिख सकते हैं। तो RAM राम, और इज तो इज GWOD गुड। तो ये ऊपर का देख देख के हम नीचे वाले में लिख सकते। ये स्प्लिट करने से यही बेनिफिट होता है। ये आपका यहाँ पे है। और स्विच विंडो तो हम आपको बता ही दिए हैं। जैगो डॉक्यूमेंट यहाँ पर खुला रहेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे और वो आपका यहाँ से ये स्विच जैगो विंडो रहेगा। यही नहीं कि इसका हम डुप्लीकेट बनाए हैं तो यही खुलेगा सिर्फ। अगर आप दूसरा भी डॉक्यूमेंट खोले हुए हैं, इसको भी हम करके दिखाई देते हैं। तो रिमूव पहले कर लीजिए, इसको हटा दीजिए। और देखिए ये जो हम देखते कि यहाँ पे लिखे थे सेकेंड वाले पे, तो उस पर आया या नहीं, देखिए आ गया है। अब यहाँ से तो हम कोई भी और भी फाइल को खोल सकते हैं। तो इसमें जेके तो खुला हुआ है ही, डीके को भी खोल देते हैं। अब डीके भी खुल गया आपका। अब देखिए इसके ही व्यू में जाइए, स्विच पे आइए, देखिए 3 को हो गया। एक तो जेके का डुप्लीकेट बनाए थे, सो तो है ही, और यहाँ डीके है। अभी डीके ऊपर है। अगर जेके 1 पर क्लिक करेंगे तो जेके 1 खुल जाएगा। इसको यहाँ से बड़ा कर लीजिए, जेके 1 खुल गया। फिर स्विच में जाइए और जेके 3 पर क्लिक कर देंगे तो जेके 3 नहीं होगा, जेके 1 है, सॉरी, जेके 1 पर क्लिक कर देंगे तो जेके 1 खुल गया, और जेके 2 पर क्लिक कर देंगे तो जेके 2 खुल गया। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और देखने योग्य है कि जेके डॉक्यूमेंट 1 पर ये पहला पन्ना खुल रहा है, ताकि यहाँ पर क्लिक है इसीलिए। जेके डॉक्यूमेंट 2 पर ये सेकेंड पन्ना खुल रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसका क्लिक किया हुआ है। यानी दोनों अलग अलग विंडो है। अब यहाँ से अगर हम डीके पर क्लिक करते हैं तो डीके खुल गया। ये भी एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है इसमें। तो स्विच विंडो से हम इस तरह से कोई भी विंडो को हम यहाँ से खोल के, अगर एक से अधिक विंडो भी खुला हुआ है तो हम ऊपर किसको रखना चाहते हैं यहाँ से खोल सकते हैं। यहाँ से स्विच हो गया। जैसे स्विच बोर्ड होता है, एक बोर्ड होता है, उसी में आपका पंखा का भी बल्ब होता है, मरकरी का बल्ब होता है, बल्ब का, तो ये स्विच जो भी टिपेंगे वही हमारा काम करता है। तो ये आपका वही स्विच हो गया। जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे सब खुला हुआ है, तीनों यहाँ पर आया है। देखिए यहाँ पर रखते हैं तो तीनों खुल गया, छोटा छोटा अक्षर में, यहाँ 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 तीनों। और यहाँ से हम किसी को एक को ऊपर ला के देख सकते हैं, या उसमें हम वर्क कर सकते हैं। और ये सब आपको आगे के कोर्स में बताया जाएगा। फिलहाल यहीं तक, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये आपका लास्ट है। यहाँ तक आप लोग रिवीजन कर लें और फिर से शुरू से फिर से, जैसे होम, इंसर्ट, ये सब को एक बार आप दोहरा लें। जब आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, हम टेस्ट लेंगे आपका इसमें, और टेस्ट में जब आप पास कर जाइएगा तब हम आगे यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका शुरू हम करेंगे। इसलिए यहाँ तक आप पहले कर लें। थैंक यू।